हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम जो समझ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी बात है। यदि इस मैथ को, ट्विन फ्लेम जर्नी के इस मैथ को, इस गणित को आपने समझ लिया तो आपको अपनी जर्नी के बारे में जानने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप समझ जाओगे कि इस जर्नी में आखिरकार आपके लिए क्या है, क्यों ऐसा है। अगर ऐसा है, जो भी सिचुएशन पर्टिकुलर चल रही है वो है तो क्यों है, ठीक है आप, और वो कौन चीज़ें उसके लिए ज़िम्मेदार हैं जो आप इस वक्त फील कर रहे हो, फेस कर रहे हो या किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, तो क्या वो चीज़ है। देखिए, आप ये जानते हैं कि ये जर्नी ऐसी होती है कि इसमें सोल्स, एक सोल को दो बॉडीज़ कैरी कर रही होती हैं, सेम सोल को, सेम एनर्जी लेवल होता है जो उसको आप सेम होता है, वो एक ही होता है, दो व्यक्तियों का अलग अलग बॉडी में है। फाइनली यहाँ पर ये चीज़ तो डेफिनेट है कि ये दो जो व्यक्ति होते हैं, ये दो व्यक्ति अगर इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखना होता, ईश्वर को कोई मतलब कुछ भी नहीं होता, तो और जैसे दुनिया में इतने करोड़ों लोग जी रहे हैं, उन जैसे हमारा हर किसी से कोई मतलब नहीं है, दूर दराज कोई रहता है, कहीं रहते हैं, सब रहते हैं, ऐसे ही रहते रह सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको कांटेक्ट में लाना चाहती है, यूनिवर्स आपको मिलवाना चाहती है। ये जर्नी में क्वेश्चन रहता है ना, हमारा ट्विन फ्लेम से मिलन होगा या उससे मिलना होगा। इन दो बातों में अंतर है। मिलन होगा का मतलब सीधा सीधा शादी जैसी बात है आपके दिमाग में कि क्या ऐसे मिलन हो जाएगा, अच्छा फिर तो शादी हो जाएगी, नहीं। और दूसरा कि यहाँ मिल पाएंगे, हाँ जी मिल पाएंगे। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी घटना नहीं है। ये करोड़ों की आबादियों में, इन इतने सारे लोगों में, करोड़ों में आप केवल अपने उस पार्ट्स को ढूंढ लेते हो, पहचान लेते हो जो आपका हाफ पार्ट है। ये कोई छोटी बात है, इसे ही मिलन कहते हैं। यहाँ तो यूनियन के लिए भी इंसान को इतने पापड़ बेलने पड़े हैं, तो उसमें रीयूनियन जैसे शब्द को ला करके तो और हम थोड़ा सा इसे क्रिटिकल और थोड़ा सा वैसा बना देते हैं, मुश्किलात वाला, कि एक बार मिलना ही बहुत बड़ी बात है। अब जब मिल लिए हैं तो अपने अपने स्पार्क जाग गए हैं, क्या क्या करना है वो भी जाग गया है। टाइमली वो सब होता है, आपकी आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है ना जब, तभी दोनों को ये पता लगता है कि हमारे कुछ काम हैं। और कुछ जो असेंड होती है उसमें से, दो सोल्स में से जो भी सोल ज़्यादा असेंड होगी उसको अपना सोल पर्पस बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। दोनों की असेंडिंग लेवल का ही एक खेल है ये सारा, कि एक दोनों को एक ही लिमिट पर जाना है, एक ही उसको पार करना है, एक ही वो है लक्ष्य है, उस तक जाना है। तो जाने का रास्ता तो एक ही है, पर तरीका अलग अलग है। तरीका अलग अलग क्या है कि आपको अलग अलग ये जो कार्मिक पैटर्न होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ होती है जो चारों तरफ होती है, उनसे गो थ्रू करते करते, उनको डील करते करते आपको वहाँ तक पहुँचना होता है, दोनों जनों को। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्मिक लोग होते हैं ना, जिनको आप अलग अलग डील कर रहे होते हो, तो इस वजह से आप उनमें उलझे हुए से रहते हो और आपस में बहुत ज़्यादा आपस में तालमेल बिठा कर के एक गृहस्थी बना कर नहीं चल सकते हो। जब गृहस्थी बनती है तब तो फिर यह होता है ना कि हम उस व्यक्ति से जुड़ गए, अब उससे संबंधित सारी चीज़ें हमारी हैं। जबकि आपको कुछ इस तरह समझिए, मैथ कहाँ पर आएगा ये देखिएगा। मान लीजिए आपके 100 कार्मिक हैं, आपकी सोल जो एक सोल है उसके 100 कार्मिक हैं, तो आप 100 लोगों को एक साथ डील कैसे करेगा एक ही टाइम में इंसान। मतलब 100 का मतलब 100 ही नहीं होता है, हज़ारों भी हो सकता है वो। तो अब एक कैसे करेगा वो इंसान, और बहुत सारे और भी काम हैं, उद्देश्य भी पूरे करने, तो एक शरीर में मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। तो 50-50 आप दोनों को दे दिए जाते हैं। अब अपने 50 से आप डील करते करते कितना टाइम लगा रहे हो, वो अपने 50 वालों से डील करते करते कितना टाइम लगा रहा है, उनसे लेसन लेकर आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है या वहीं पर कुछ गड़बड़ कर रहा है। इस वजह से ये जो जर्नी है इस तरह से अलग अलग रूपों में सामने आती है। आपको क्या लगता है, इमोशनली वो इंसान अनअवेलेबल है, नहीं मिलेगा मुझको, तो वो मुझे प्यार नहीं करता, यानी कि हम तो जर्नी में नहीं है, इसलिए वो तो मुझे आया भी और चला भी गया, पता भी नहीं चला ये वो। अगर आपके सोल ने एक बार कर दिया ना, टिंगड़ाऊँ, यही है वो व्यक्ति यही है वो आपका सही पर्सन, एक बार आपकी घंटी बजा दी ईश्वर ने आपको, सच्चे मन वाली, ये नहीं कि आपने खुद ही बैठ बिठा लिया कहीं ना कहीं कि यही होगा क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसकी चॉइस मुझसे मिलते है ये वो, नहीं। वो आपका ईश्वर का कॉल अलग ही आता है, वो आपको अलग ही पता लगता है, वो बड़ा ठहराव वाला फीलिंग होती है। और वो व्यक्ति ठहरता है आपकी मन, मस्तिष्क, स्मृति पटल और सारे के सारे अचीवमेंट्स पर। उसका एक अधिकार दिखाई देता है आपके ऊपर। ऐसा नहीं होता कि उसके रहते रहते 4-5 और आ रहे हैं, उसके आने से पहले 4-5 और आ गए और उसके रहते रहते भी और आ गए, और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोगों के बार बार अट्रैक्ट हो रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब आप अपने एक पर्सन उस पर्सन से मिल लेते हो ना, तब आप जगह जगह टक्कर नहीं मारते किसी भी इंसान के साथ। फिर तो आप सिर्फ एक ही चीज़ में लगते हो, वो है आपका आत्मा का उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ क्या समझना है
कि यहाँ जो आप न्यूमेरिक लेकर आते हो ना, बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम मेरा तो ये जो कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक नंबर है, राहु केतु की इस तरीके की दशा है और शनि है, ये है, तो मैं इसलिए नहीं मिल पा रही हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके नंबर्स ऐसे हैं, ऐसा इसलिए है, ये नंबर्स आपको इसलिए मिले क्योंकि आपके लाइफ का पैटर्न वो ही रखना था, आपकी जर्नी को वो नंबर्स डील करने थे, वही पैटर्न आपको फॉलो करवाना था, इसलिए आपके वो नंबर हैं। आप इसलिए परेशान नहीं हो क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, पर्टिकुलर 8 है, 7 है, 4 है, ये सब चीज़ें इसमें रेडियक्सली दिख रही हैं, आपकी जर्नी में रेडियक्सली दिख रही हैं, आपका दोनों का लाइफ पाथ इस तरह हो रहा है, ये नहीं है। बात ये है कि क्योंकि ये चीज़ें ऐसे होनी थी, इसलिए ये डेट ऑफ बर्थ के साथ आप पैदा हुए, आप इस दुनिया में, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और थोड़ा सा मैं आपको इस बात के लिए थोड़ा सा सपोर्ट इस तरह से आप ले सकते हो, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस जर्नी में। ये जो नंबर न्यूमेरिक्स होते हैं, ये जो जर्नी का जो मैथ है वो इन्हीं नंबर न्यूमेरिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये प्लैनेट्स को शो करते हैं। प्लैनेट्स अगर आपके फेवर में आ गए हैं तो चीज़ें बहुत ख़राब अगर दिख रही हैं तो भी बहुत सही, बहुत तरीके से चलना शुरू कर देती हैं, तो उन्हें आप सर्व कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर्स भी ऐसे होते हैं, आपके जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर, उस घर का नंबर क्या, किस तरीके की वाइब्रेशन में आप रह रहे हैं, किस तरीके के आपका जो कॉलोनी नंबर है, ये जो नंबर जिस भी तरीके के नंबर आपसे जुड़े हुए हैं उनको देखिए। यदि वो सपोर्टिव आ गए हैं सारे आपके पास, तो समझ लीजिएगा कि ज़िंदगी में आपके मुश्किलें तो रहेंगी थोड़ी बहुत, वो तो ज़िंदगी का पार्ट है, बट आप उससे निकल सकते हो, डील करते रहोगे और उन्हें लेट गो भी कर दोगे आराम से। लेकिन अगर सारी चीज़ें ऐसी उटपटांग आपके साथ जुड़े जा रही है तो समझ लीजिएगा कि अभी सफ़र और मुश्किल है। ये चीज़ें हैं, ये न्यूमेरिक्स आपको बहुत क्लियर करते हैं। देखिए अगर आपके जो डेट ऑफ बर्थ में जो भी अंक मिसिंग है, वो अंक आपको आपके ट्विन फ्लेम के डेट ऑफ बर्थ में दिख रहा है, या आप दोनों का मिलाकर रेडियक्सली वो नंबर बन रहा है जो आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, जो अच्छा था लेकिन है नहीं आपकी ज़िंदगी में, वो नंबर है नहीं, लेकिन आप दोनों का रेडियक्सली वो नंबर बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसका एक संकेत है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है यही आपका सही पर्सन है। आपको ना कई बार पहले भी कभी आपने सुना होगा कि भाई तेरे ना ये डेट ऑफ बर्थ है, इसमें अगर ये अंक होता तो तुम्हें ये वाली चीज़ अचीव हो जाती। तो क्या होगा कि आपको ना अपने जो ट्विन फ्लेम आपका है उसके पैटर्न में दिखेगा वो नंबर, उसके डेट ऑफ बर्थ में दिखेगा, या फिर उस दोनों का मिलाकर के रेडियक्सली वो नंबर होगा, उस नंबर जिसको आप मिस करते होंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ में, काश ये होता। तो कई बार ऐसा, क्योंकि कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है शुरू से, और जो लोग इस आध्यात्मिक जर्नी में होते हैं उन्हें होता ही है, वो तो जानते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो उनको लगा रहता है कि हाँ अच्छा ये चीज़ वो चीज़, तो आपका रेडियक्सली या कुछ भी उनकी डेट में दिखेगा आपको जो। और कई बार क्या होता है, जब मिररिंग चल रही होती है ना, आपके इतने अच्छे न्यूमेरिक होते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी अच्छी होती है, आपको ज्योतिष बोलता है कि भाई इसको तो राजयोग है, इसका तो इतना बढ़िया घर है, परिवार बनेगा, ये होगा, गाड़ी बंगला होगा, लेकिन होता क्या है कि आपको वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में दिखाई नहीं दे रही होती। आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, आपका सारा नक्षत्र बढ़िया है, और आप लेकिन अच्छी कंडीशन में नहीं हो, और आपने देखा कि ये सब कहने वाले तो यही कहते हैं कि भाई होगा तो अच्छा ही होगा, ये कैसे हो रहा है। तो इसका कारण क्या होता है, ये क्या होता है पता है, आपका जो सही ट्विन फ्लेम है ना, वो आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बिहाफ में वो वहाँ पर वो चीज़ें ले रहा होता है अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे से। आपने किसी को अपनी जन्मपत्री दिखाई, या फिर आपने किसी को अपने न्यूमेरिक दिखाए, नंबर्स देखे, किसी ने कार्ड देखे, आ रहा है कि बहुत अच्छे हो, आपका तो बहुत अच्छा रहने वाला, ये साल बहुत अच्छा निकलने वाला है, वहाँ आपके साथ नहीं हो रहा, लेकिन वो वहाँ हो रहा है, वहाँ हो गया, वो सारी की सारी डेट ऑफ बर्थ पूरी की पूरी उसके लिए काम कर रही है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, पूरी जन्मपत्री, जन्म कुंडली, कहते हैं ना, देखने वाले तो ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा तो राजयोग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो आपको पता नहीं है कि वो वहाँ हो रहा है, वो आपका हाफ सोल है, वहाँ हो रहा है, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी पूरी आप पर इफेक्ट कर रही है, पूरा उनका जो सारा पैटर्न होना चाहिए ना उनके साथ में, वो आपके साथ हो रहा है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा एक संकेत होता है। ये जो इस तरीके की चीज़ों को आपने, इस मैथ को अगर आपने समझ लिया ना जर्नी के, कि ये मेरे नंबर्स हैं, काम उसके साथ ऐसा हो रहा है, वो उसके नंबर हैं, काम सारा का सारा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वहीं क्लियर हो जाइए कि ये जो चल रहा है ना पैटर्न, ये इसी ढंग से चल रहा है। अब इसको सही करने के ना बहुत सारे उपाय होते हैं, छोटे छोटे, बहुत सारे। अब वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके उसको आप देखकर सजेस्ट किए जा सकते हैं। जब आप देखेंगे ना कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है जैसा कि मेरी जन्मपत्री में बताया जाता है या मेरी डेट ऑफ बर्थ में बताया जा रहा है, ये तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, उसके साथ हो रहा है सब, तो उसे आप ठीक करा सकते हैं, कर सकते हैं उसे। उसके लिए भी आपको ही प्रयासरत होना पड़ेगा। और कई बार आपको क्या होता है ना
कि आपको इमोशंस ज़्यादा होते हैं, आपका जो फेमिनिन पार्ट है वो बहुत बहुत ऊपर होता है, जबकि आपके नंबर न्यूमेरिक ऐसे नहीं है। आप तो अच्छे खासे प्रैक्टिकल इंसान वाले न्यूमेरिक के साथ आए हो इस दुनिया में, फिर भी आप इस तरह स्टक हो। कुछ क्या होता है, कुछ जेंट्स, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, अच्छी खासी सारी नॉलेज होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, सब कुछ होगा, अच्छी मार्क्स होंगे, अच्छी, फिर भी वो घर पे बैठे हुए हैं बेरोज़गार। उनके विपरीत उनकी जो डीएफ है या जो भी है वो वर्क कर रही है, जबकि वो ना ही इतनी वेल एजुकेटेड है, ना ही कुछ, वो अच्छे से अर्न कर रही हैं। तो यह यहाँ पर कौन सा खेल खेला, यहाँ भी यही हुआ है। आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो सारी न्यूमेरिक है वो वहाँ काम कर रही है, और ये होता ही है इस जर्नी के अंदर। यहाँ तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए। लोग बाग बोलते हैं ना कि नहीं होता, पता नहीं चलता, वो कहीं रह रहा है, वो कहीं रह रहा है, आपको क्या पता लगेगा इसके में रियूनियन। या अरे पहले तो इन मुद्दों को सुलझा लो आप। ये जो मुद्दे हैं ना, ये जो सब कुछ अचीवमेंट वाले मुद्दे हैं, दुनिया में सुख दुख जो महसूस आप कर रहे हैं, इनको सुलझा कर देखो पहले आप। और जब इन्हें आप सुलझाने बैठोगे तो ऐसा होगा कैसे कि वो आपसे दूर बैठेगा। आप यहाँ अपने आप पर काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने न्यूमेरिक्स पे काम कर रहे हो, आप अपनी चीज़ अपने लिए छीन रहे हो, ईश्वर से कह रहे हो कि भाई मुझे, मेरा तो दो, बहुत संघर्ष कर लिया, मुझे नहीं पता था ये ऐसा हो रहा है, मुझे बताओ क्या करना है। तो ऐसा हो जाएगा कि वो इंसान आपसे अननोन बैठा रहेगा, चाहे वो कितने भी किलोमीटर दूर हो भाई आपसे, उसको तो वहाँ पे हिलना ही पड़ेगा। एक तार में, जैसे वो फ़ोन बनाते हैं ना बच्चे, एक छोटा सा कप, डिस्पोजेबल वाले कप्स जो आते हैं, उसमें वो करके एक तार बांध के दूसरे सिरे पे दूसरा बांध दिया, फिर वो चाहे कितना भी लंबा बीच में आप धागा उसके बांध दो, जब आप यहाँ से उसे हिलाओगे तो वहाँ पर वो तो हिलेगा ही हिलेगा, ऐसा ही होगा ना। तो जब आप यहाँ से फ़ोन मिलाते हो तो वहाँ पर उसकी घंटी बजती है, इंसान की जो सामने वाले का नंबर है। ऐसे ही जब आप यहाँ पर कुछ करेंगे ना तो वहाँ पर वो अपने आप ही हिलेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये डोर किससे बंदी है, कौन हिला। मेरी जानकारी में ऐसा कौन था जो मैंने अपने ऊपर ये काम करने शुरू करे और उस पर काम होना शुरू हो गया। तो ये बहुत ईजी तरीका है आपका ये जान पाने का कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है। ये जो छोटे छोटे तरीके हैं ना, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को मैनेज करना शुरू कर दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखना शुरू कर दिया, फिर वो काम वहाँ होना शुरू हो गया, तो आप बिल्कुल डेफिनेट हो जाओगे कि देखो कहाँ काम हो रहा है ये। आपको अगर कन्फ्यूज़न भी हो रहा है ना तो भी आपका सही हो जाएगा वो। तो ऐसे ही करके आप आगे बढ़ सकते हो इस जर्नी में। और नहीं आ रहा है समझ में न्यूमेरिक्स के बारे में, या कोई भी रीडिंग जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है आपके साथ, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं 9410671874 पर, और अपनी समस्या का पूरा समाधान पूरी तरह से आप फील कर सकते हो, ले सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। और डेफिनेटली जब आप अपने ऊपर इन चीज़ों पर काम करते हो तो वो सामने से दिखाई देता है, वो आंसर वहाँ पे, वो रेस्पॉन्ड वहाँ से आता है, डेफिनेटली आता है। बस आपके अंदर मन में विश्वास होना चाहिए, बस मन के अंदर होना चाहिए, लेकिन आप भाग। और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ट्रिक्स के लिए, टेक्निक्स के लिए और रिचुअल्स के लिए, नंबर न्यूमेरिक कैसे एडजस्ट करना है, कैसे काम करना है खुद के ऊपर, इन सब जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों तक, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियोस पहुँचे। यही है मेरी विशेस और ब्लेसिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई, जो आपके लिए काम करती हैं। और यही है मेरे मन की इच्छा कि ये आगे से आगे बढ़े चैनल, ताकि ये सबकी हेल्प कर सके, और मेरा भी सोल पर्पस जो है मुझे लगे कि हाँ ये पूरा हो रहा है, अच्छे लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।